स्वागत है आप सभी लोगों का। सिर्फ एक सवाल आपसे। लोगों को बिजनेस करना सिखाते हैं, इतने लोगों का बिजनेस ग्रो कराते हैं, अच्छी मोटिवेशनल देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने अपने फील्ड के मैं कहना चाहूँगा कि किंग हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज वो एक ऐसी कंट्रोवर्सी में आ चुके हैं कि लोग संदीप सर को सपोर्ट कर रहे हैं, विवेक सर को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा सवाल सीधा और सीधा आपसे है कि आप लोग अपने लिए क्या स्टैंड ले पा रहे हो। मैं पूछता हूँ आप सभी लोगों से कि जो लोग इस चीज़ का हिस्सा हैं या इस चीज़ के हिस्सा रह चुके हैं या इस चीज़ में और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा बढ़ा रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों से सीधा सीधा ये सवाल है कि वो आपका अपना क्या स्टैंड है, आप अपने लिए क्या करना चाह रहे हैं, आप अपने लिए क्या कर सकते हो, आप क्या कर रहे हो। तो सीधा सवाल आप लोगों से। तो मैं पूछना चाहता हूँ एक छोटी सी बस बात से कि जब आप लोगों ने विवेक सर के कॉन्सेप्ट में हिस्सा लिया था, जब आप उसमें ज्वाइन होने जा रहे थे, पैसा दिया था, तो क्या तब आपने सब पढ़ा नहीं था, अच्छे से समझा नहीं था, अच्छे से देखा नहीं था? जिस चीज़ को आज आप गलत कह रहे हो, कल तो आप संदीप सर को भी गलत कह सकते हो कि संदीप सर ने हमें ऐसी चीज़ें बताई हैं, हमने ये किया है, हमने वो किया है। क्या वो कोर्सेज सेल नहीं करते हैं? क्या वो सेल प्रोसेस में नहीं है? क्या वो बिज़नेस करना सिखाते हैं? तो वो क्या आपको ये नहीं बताते हैं कि बिज़नेस कभी भी जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू नहीं होता है। हर बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको अगर कोई चीज़ गलत लग रही है तो गलत कौन है? कि हमने उस प्रोसेस को अच्छे से नहीं रन किया है, हम उसको अच्छे से लर्न नहीं किया है, रन नहीं किया है, लर्न नहीं किया है, और उसके बाद में हम अपनी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं। कोई भी किसी भी बिजनेस को सीखने के लिए क्या 10 दिन काफ़ी है? क्या 1 महीना काफ़ी है? क्या 1 साल काफ़ी है? जब तक आप उस चीज़ के फील्ड में प्रैक्टिकली नहीं आओगे तो आप बिजनेस कैसे सीख पाओगे? तो मेरा सीधा सवाल सिर्फ इतना सही है आप सभी लोगों से, क्योंकि मैं भी इस चीज़ का हिस्सा हूँ। मैं भी ऐसी चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं भी ऐसी चीज़ों को रन कर रहा हूँ। तो मेरे तो डाउट्स क्लियर हुए हैं बहुत सारे, लेकिन क्या आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए हैं? आप अभी भी उन्हीं चीज़ों में घुसे हुए हो, उन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहे हो जिस चीज़ से आपको निकलना था। आप फिर उसी चीज़ का हिस्सा बन चुके हो। आप अपने बिजनेस के डाउट्स क्लियर कीजिए, संदीप सर से लीजिए, विवेक सर से लीजिए, और भी बहुत सारे बिजनेस कोचेस हैं। लेकिन किसी को गलत ठहराना, ये आप लोगों की भूल हो सकती है शायद, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खो दे या आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को गंवा रहे हो। उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को अभी तक भी ये समझ नहीं आ रहा है कि गलत कहाँ हुआ है, गलत किसने किया है, गलत का समझ ही नहीं पा रहे हो, पॉइंट्स पकड़ो और पॉइंट्स के साथ बात रखो तो शायद आपकी बातों को सुना जाएगा। मैं लेकिन उन लोगों से विनती ज़रूर करना चाहूँगा कि जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गलत इन्फॉर्मेशन के साथ में इसमें ऐड किया गया है, ज्वाइन कराया गया है, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं, तो उन लोगों के खिलाफ एक लीगल नोटिस निकाला जाए। उन लोगों के साथ में उन लोगों को इकट्ठा कीजिएगा जिन लोगों ने गलत तरीके से गलत लोगों को गलत शिक्षा दी है। एक छोटा सा खेत में एक किसान आदमी, वो अगर खेत से पानी चलाते चलाते आके ये बोले कि मुझे बिजनेस सीखना है, तो सर आप उसको 1 महीने में या 10 दिन में माहिर नहीं कर पाओगे। उसको टाइम लगेगा, क्योंकि वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ ही इंसान नहीं है। तो ये सिस्टम की कमी है कि आपने जिसको बिजनेस करना सिखा रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करना सिखा रहे हो, पहले आप उसकी डिग्री, उसकी एजुकेशन तो देख लीजिएगा कि आप कर क्या रहे हो। तो ये थॉट प्रोसेस हमसे शुरू होता है कि हम कितने एलिजिबल हैं उस चीज़ के लिए। तो किसी को गलत ठहराने से पहले सबसे पहले अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप को देखिएगा, मैं किस चीज़ के लायक हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि मैं हूँ कौन, कौन हूँ मैं, क्या करूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बिज़नेस सीखने चल दिया हूँ लेकिन मैं सीख नहीं पाया हूँ। आज उसके बाद में मैं भी बोल रहा हूँ कि मैं एक स्कैम का हिस्सा बन चुका हूँ। नहीं, पहले खुद से सवाल कीजिएगा। तो मेरी विनती आप सभी लोगों से यह है कि इस चीज़ की असलियत को जानने की कोशिश करें, उसके बाद ही आप किसी को गलत ठहराने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि किसी को गलत ठहराने से पहले आप भी गलत हो सकते हो, क्योंकि आप भी उस चीज़ का हिस्सा हो। अगर गलत एक इंसान कर रहा है तो आप उसकी चीज़ के साथ जुड़ के 10 लोगों को गलत कर रहे हो। तो गलत कौन हुआ? सिखाने वाला नहीं, गलत हुआ सीखने वाला। जैसा हम सीखेंगे ऐसा हम आगे सिखाएंगे। तो जैसा हमने सीखा है, मेन पॉइंट यही है कि हमने क्या सीखा है। तो गौर कीजिएगा इस बात पे, और मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूँ कि मेरी इस छोटे से संदेश के साथ आपको थोड़ी सी बात समझ आई होगी। और बहुत बड़े बड़े लोग इस चीज़ का हिस्सा हैं, तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और कोशिश कीजिएगा कि इस चीज़ को हम अच्छे से समझने की कोशिश करें और इसकी गहराई तक जाएं, और जहाँ पर इसमें कमियाँ हुई हैं, जिसने कमियाँ की है, सीखना कोई गलत बात नहीं है। कोई भी सिखा सकता है, घर में सिखा सकता है, बाहर सिखा सकता है, अच्छे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, लेकिन हम सीखने कहाँ जाते हैं?
हम सीखने वहीं जाते हैं जहाँ हमें लगता है इसका नाम है, फेम है, अच्छी फीस टेस्ट कर रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े कॉलेज हैं, लेकिन हम वहाँ से भी तो फेल होकर निकलते हैं ना। तो क्या हम उन इंस्टीट्यूशन को गलत ठहराते हैं? नहीं। तो सोच हमारी, सीखने की क्षमता हमारी, तो गलत सबसे पहले कौन है? गलत हम हैं, क्योंकि हमने उस चीज़ की गहराई तक नहीं गए हैं। कॉन्सेप्ट गलत नहीं है दोस्तों, मैं आज भी आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, लेकिन हम उसको देखने का और उसको पढ़ने का, उसको समझने का तरीका गलत समझ रहे हैं। तो आप सभी लोगों से आशा करता हूँ कि पहले इस चीज़ की गहराई तक जाइएगा, तब किसी चीज़ का रिजल्ट निकालिएगा। धन्यवाद दोस्तों।